बाराबंकी के रामसिंही घाट के अंतर्गत हरिलाल पुरवा चौराहे पर कुछ लोगों से बातचीत के दौरान पूछा गया कि किसकी इस बार सरकार बनेगी, तो अधिकांश लोगों ने बताया कि भाजपा सरकार में जितने कार्य हुए हैं वे सराहनीय हैं और इस सरकार ने हर तबके के लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराई है एवं कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने तरह तरह के कदम उठाए हैं, जिसके चलते आज हम गरीब लोगों को राशन तथा श्रम कार्ड के द्वारा 1000 रुपए मिल रहा है। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता हरिओम वर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट डे टाइम्स में। आज मैं बाराबंकी रामसिंही घाट के हरिलाल पुरवा चौराहे पर उपस्थित हूँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता व यहां पर कुछ आने जाने वाले ग्रामीण इकट्ठा हैं, राही इकट्ठा हैं। उनसे हम बात करेंगे कि अब की बार चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है। महोदय, परिचय दें अपना। रमेश चंद्र पाल। अब की बार चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? तैयारियां भाजपा की और के भाजपा की। बिल्कुल। आप भाजपा को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप भाजपा को ही वोट क्यों करना पसंद करते हैं? थोड़ा बहुत मतलब देश का सुधार के ही का मतलब ऐसी बात नहीं है जी। और क्या जो पहले इससे पहले सरकारें थी वो उससे बेहतर सरकार ये सरकार उससे बेहतर है? हाँ, उससे बेहतर है। और भाजपा सरकार से आपको कोई लाभ मिला है? कोई आपको लाभ मिला लाभ तो ऐसे भी कोई मतलब मिला, हमको नहीं मिला कोई लाभ जी, जो बात है। लेकिन फिलहाल के लिए हम पार्टी हमारे हम लोगों की है। हाँ, यानी आप पार्टी कार्यकर्ता हैं? बस जी। बहुत परिचय विकास मिश्रा, जयसनपुर। ये बताएं कि ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार में आपको कोई सुविधा या असुविधा, यानी कि आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। 100% संतुष्ट। यहाँ सुविधा स्वयं की नहीं आती है, बात जहाँ विकास की आती है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, पूरी विधानसभा का विकास होना चाहिए, आम जनमानस का विकास होना चाहिए। तभी लगता है कि हमारे देश में प्रगति हो रही है, हमारा क्षेत्रीय नेता काम कर रहा है। इससे लगता है जब क्षेत्र विकास की ओर जाता है, गांव नाला पुलिया तालाब, महीने प्रति महीने मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि, जब ऐसी उपलब्धियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो आम जनमानस वोट के लिए प्रोत्साहित होता है। इससे क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ती है। हम सभी क्षेत्रवासी भाजपा की तरफ मूवमेंट हैं और लोगों को भी मूव कराएंगे, हतोत्साहित होकर वोट करेंगे। लेकिन अन्य पार्टियां तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो है बीजेपी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ये आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आवारा पशु सरकार की देन नहीं है। आवारा पशु की एक व्यवस्था होनी चाहिए, सुनिश्चित व्यवस्था सरकार ने कराई है। हो सकता है सफलता कार्य न कर रही हो, लेकिन सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था कराई गई है। आगे भी सरकार उस पर निरंतर प्रयास करेगी। सबसे पहले जिन आवारा पशुओं को लोग लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आवारा पशु को बांधने का काम करें। सरकार उनके साथ निरंतर सतत प्रयास कर रही है कि जानवर बनने का, रुकने का सारी आपको नहीं मिल रहा है। ये कमी किसकी? सरकार की है? ये सरकार की। हम लोग ऑनलाइन करवाने के लिए जाते हैं, 2 साल से इन्होंने साइट बंद रखा है। क्यों बंद किया है? इससे पहले आपको गल्ला मिलता था? अभी नहीं मिलता था हमको गल्ला। पहले नहीं मिलता था? नहीं मिलता। पहले कौन सरकार थी? पहले इसके पहले सरकार अखिलेश सरकार थी। उस सरकार में आपको मिलता था? नहीं मिलता था। कभी आपने कंप्लेन किया? हमने कंप्लेन किया, जब ऑनलाइन करवाते हैं कंप्लेन करते हैं, सुनता ही नहीं। मैं पूछता हूं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय में आपने कंप्लेन किया था? नहीं, कंप्लेन नहीं किया था हमने, ऑनलाइन करवाया ही नहीं। ऑनलाइन नहीं करवाया? नहीं करवाया था उन्होंने। जब आपने ऑनलाइन नहीं करवाया, ये बताइए उस समय अखिलेश सरकार दोषी थी आप? अखिलेश सरकार के दोष हम नहीं दे रहे हैं। सरकार, मैंने योगी सरकार में 3-4 बार ऑनलाइन कराया, लेकिन उस समय में कौन दोषी था? आप दोषी थे? अखिलेश सरकार दोषी थी? मैंने उस समय कोई नहीं दोषी था, जब हमने ऑनलाइन ही नहीं करवाया। यानी आप भी दोषी नहीं थे? जब हमने करवाया ही नहीं तो हमने उसमें दोषी क्यों? अब आपने ऑनलाइन करवाया? 2-3 बार करवाया, उसके बाद में 2 साल से साइट ही बंद है। ठीक है। जब साइट बंद थी तो आपने ऑनलाइन करवाया कहाँ पर? मैंने जब साइट खुली थी तब करवाया था। जब साइट खुली थी तब ऑनलाइन करवाया था? उसका कोई रिजल्ट आया? रिजल्ट कुछ नहीं आया। बता रहे हैं कि ये हो जाएगा। अभी वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ नहीं गया, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, उसके बाद हो ही नहीं पाता। ये कौन बता रहा है? ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बताया जाता है। कहाँ पे जाते? जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर बना होता है। ऑनलाइन सेंटर कहाँ पे अपना ऑनलाइन करवाया था? विटरिया में करवाया था? दीपक ऑनलाइन सेंटर कई बार हमने ऑनलाइन कराया। कई बार करवाया? हाँ। उसको डॉक्यूमेंट आपने दिए थे? जी हाँ। तब उन्होंने क्या बताया था?
उन्होंने बताया था कि अब साइड बंद हो गई है, अब साइड खुलेगी तो हो जाएगा, तो 2 साल से साइड ही बंद है। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर लोग अपना अपना मत रख रहे थे, और मैं कैमरामैन से अपने चाहूंगा कि जरा इधर दिखाएं, कैमरा इधर दिखाएं। इनका कहना है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, जातिवादी मानसिकता है। इन्होंने ऑनलाइन करवाया था, उस समय में साइट बंद थी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका सवाल है और इन्हीं का जवाब है। अब भला कोई इस जगह पर पढ़ा लिखा तो होगा ना कुछ लोग, जब साइट बंद होगी क्या उस समय में ऑनलाइन हो सकता है? समय में ऑनलाइन नहीं होगी। और कौन बता रहा कि 2-2 साल साइट बंद, 15 दिन 10 दिन साइट बंद होती है, 2-2 महीने 2-2 साल ऑनलाइन साइट नहीं बंद होती है। साइड खुली हुई है, खुली रहती तो वो हमारा क्यों नहीं करवाता है? आपका जाने के बाद टाइम नहीं है, वहाँ पे 2 घंटे बैठने का टाइम नहीं है, बोलना किस बात हम मारे गए हैं, अभी 5 साल के कार्यकाल में 500 मारे गए हैं। हाँ, आपके पास रिपोर्ट कार्ड है क्या? रिपोर्ट कार्ड तो नहीं, लेकिन हम देखा करते हैं, कभी कभी मीडिया वालों से भी बात हुआ करती है। जी हाँ, लेकिन आप लोग साथ देते नहीं है कभी। किसका? बहुजन समाज पार्टी जो है, ये इसको बता रहे हैं आप लोग कि बिल्कुल ये नीचे चली जाती है। कौन बता रहा? कौन बता रहा? आप लोग बता रहे हैं, आप ही लोग के भाई लोग। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मीडिया बता रही है। हाँ, मीडिया वाले कहते हैं कि मीडिया क्या बता रही ही नहीं है। मीडिया क्या बता रही है? ये तो कहते कभी है ही नहीं है। उसके तीसरे नहीं, ये भारत में तीसरे नंबर की पार्टी, उसको लोग कहते है ही नहीं है, वो कभी कमजोर नहीं रहती थी। यानी कि आप भी मानते हैं कि भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है? क्या बात, वाह, बहुत अच्छे सपोर्ट है आपको। आप भी मानते हैं कि भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी आप उसी को वोट करेंगे? जी हाँ, आपकी सोच आपको मुबारक हो। अभी देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जितने लोग हैं उतने प्रकार की बातें हैं। अभी वो, हाँ बिल्कुल उतने प्रकार की बातें हैं। अब मेरे दर्शक हैं, उन दर्शकों से एक यही सवाल है कि यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लास्ट तक देख लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि ऐसे लोगों को कौन समझा पाएगा, कौन बता पाएगा, ये मैं नहीं जानता हूं। और आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए। मैं हरिओम वर्मा, अतुल कुमार द्विवेदी के साथ हरिओम वर्मा टाइम्स बाराबंकी। जब उन्होंने ये कह दिया कि आप मास्क ले करके आइए, तो उसमें क्या गलत किया उन्होंने? तो वो लोग भी तो नहीं लगाए बैठे हुए थे। सब वो नहीं लगाए बैठे थे। वो मास्क नहीं लगा रखे थे, आपको मास्क लगाने के लिए बोला है ना? हमने भी बोला उनसे, क्या बोला आपने? तो आप लोग क्यों नहीं लगा के बैठा है, तो जो पब्लिक को छोड़ दे रहे हैं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला था, यही बोले तो जाओ। बताओ चले? बिल्कुल चले आए, मास्क बैंक गए में बंद कर दिया, 2 साल हो गए बंद कर, नहीं जाता हूँ मैं। नहीं, बैंक बंद हो गई, आपने जाना? बैंक नहीं, मैं ही जाना बंद कर दिया। अब आप ये बताइए कि जब आपका कार्य होगा तो वहाँ पर आप जाएंगे या बैंक चल करके आपके पास जाएंगे? आप जाओगे? हम खुद गए थे ना वहाँ। अभी तो आप कहीं 2 साल तक गए ही नहीं। हाँ, तो हम नहीं गए, जब गए थे वापस आ गए, नहीं हुआ था हम वापस आ गए। कई बार ये अभी मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई कह रहा है कि 2 साल से साइट बंद है, कोई कह रहा है कि हम 2 साल से बैंक गए ही नहीं, बैंक में उनका कार्य हुआ ही नहीं। क्या अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कहीं पर बिना गए या बिना कहे, अर्थात बिना किए कोई कार्य हो रहा है? जब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, आप कहीं आएंगे नहीं, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, जब तक आप कोई कार्य कर पाएंगे क्या? क्या ऐसा संभव है? दादाजी मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ, क्या ऐसा संभव है? जी नहीं संभव है ना? यानी कि आपको कार्य करना है या करवाना तो आपको जाना पड़ेगा क्या? जी हमें जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा। जी। और यहाँ पर ये 2-3 लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा 2-2 साल से कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम कहे हुए खटिया बिछाओ, बांधो बिस्तरा, वो तो बैठो, देखी नहीं कर कोई काम। अजय ऑनलाइन सेंटर में तो हो रहा है, ऑनलाइन सेंटर पर बिछावा रहा है, शाम का दुकान बंद कर दिए चला जाए, ऐसा कहाँ है? अच्छा ये बताइए कि अब की बार आप किस पार्टी को वोट करेंगे? अब की बार हम बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे। जिसको को देंगे? इससे पहले आपने किस पार्टी को वोट दिया?
इसके पहले बाराबंकी के रामसनेही घाट के अंतर्गत हरिलाल पुरवा चौराहे पर कुछ लोगों से बातचीत के दौरान पूछा गया कि इस बार सरकार बनेगी तो अधिकांश लोगों ने बताया कि भाजपा सरकार में जितने कार्य हुए हैं वे सराहनीय हैं और इस सरकार ने हर तबके के लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराई है एवं कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने तरह तरह के कदम उठाए हैं जिसके चलते आज हम गरीब लोगों को राशन तथा श्रम कार्ड द्वारा 1000 रुपये मिल रहा है। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता हरिओम वर्मा की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इस सरकार में कहाँ हो रहा है ये क्षेत्र से लेकर के देश को आगे नहीं ले जा पाए। मजबूत व्यवस्था पार्टी और क्षेत्र दोनों के नेताओं से। यानी कि आपके हिसाब से जो यहाँ पर जो पार्टी है और जो क्षेत्रीय नेता है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्यों दादा जी आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल भैया, हम तो भैया इन्हें का वोट करवे भैया। हाँ, और हम जान अपनी व्यवस्था कोई कोनो सरकार अच्छे दिन हो गई कहीं से नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम 300 नहीं भैया, बेकार भैया बात न करे, हम जाने तो जब वो कहीं है क्या 10 साल यानी कम से कम है भैया ये इनका हो चाहते हैं जब से ये सरकार आई है तब से भैया जो उन्होंने कहा था अरे अतनी फायदा कोनो सरकार दिए से नहीं है भैया। आपको क्या फायदा मिला सरकार? हमका सरकार रुपया जो वो दिया था नित वाला और जो गल्ला फ्री में दिया था तेल और नमक यह सब दिया थे और पेंशन भैया, पेंशन तो पहले केयर बंद है भैया। यानी कि आप इस सरकार के कार्यकाल से और इसके कारनामों से आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल भैया, हम क्यों दादा जी? करबो भैया। हाँ भैया, यही तो संतुष्ट है, सब दुनिया है, दुनिया संतुष्ट, लेकिन आप भी संतुष्ट है कि नहीं? हम संतुष्ट है इससे। आप संतुष्ट है? हाँ, जो आपको सरकार की ओर से कोई सुविधा मिलती है या जो सुविधा कर रही है ये आम जनता के लिए कर रही है या किसी विरोध पे वो नहीं कर रही है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जो है कि चेहरे और जात देख करके कार्यवाही करती है। ये जात पर नहीं करती है, ये जात पर नहीं करती। राशन दिए, सबका राशन दिए थे और सब टीका आधा मठा को कौन नहीं पावत हमका बताओ, सब कोई तो पावत है यानी कि तो जो विरोध कर हुए जात पात है, इनमें जात पात का कोई बात नहीं। यानी कि ये जो सरकार कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि ये जो सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और शिक्षा के क्षेत्र में जो है, रोजगारी के क्षेत्र में जो है, यानी लोगों को तरह तरह की समस्याओं से निजात दिलाने की जो बात कह रही है, क्या सही लगती है? जी सही लगती है। किस प्रकार से सही है? जी, सभी लोगों को एक समान ही सरकार देखती है, सभी को लाभ भी देती है, इसमें ये नहीं देखती कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सभी लोगों को देती है। लेकिन यहाँ पर अन्य पार्टियां हैं और जो गांव में जाके जगह जगह पर लोग जो है कि जातिगत बात करते हैं कि ये पार्टी जो है कि जाति विशेष को देख करके, समुदाय विशेष को देख करके ऐसा कार्य करते हैं, क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल नहीं, अगर देखती हो तो ऐसा कौन मुसलमान नहीं कि नहीं सम्मान नहीं पाता है या कोई। भी हम हरिलाल चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हैं और वो अपना अपना मत रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें इस सरकार में गल्ला मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हमें इस सरकार से बिजली मिल रही है, कोई कह रहा है कि हमें इस सरकार से पहले बिजली मिल ही नहीं पाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। लेकिन एक हमारे बीच में एक और युवा जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या मत है? हम अंकित बादशाही हरिलाल पुरवा से, और हमारी मत ये है कि हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ये दोनों के कार्य से अधिकतर खुश हैं और जो कार्य उन्होंने किया है उससे हर यहाँ की जनता खुश है। उन्होंने ऐसा कार्य किया, मंदिर निर्माण, काशी का निर्माण और मथुरा भी बनवाने की बात कर रहे हैं। उन्हीं को यहाँ की जनता सारी वोट डालेगी और यहाँ से सतीश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे, ये हमारे यहाँ की जनता का वादा है। यानी कि जो सरकार ने कार्य किया है, धर्मनिरपेक्ष कार्य किया है, और आप कह रहे हैं कि एक तरफ वो सरकार ने जो है कि अयोध्या का राम मंदिर का विवाद खत्म कर दिया, राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, काशी में भी निर्माण कार्य चल रहा है आपके कहने के हिसाब से। तो क्या इनसे पहले यदि कोई सरकार आती या आई थी उसने नहीं किया तो क्या आग कार्रवाई वो नहीं कर सकती थी क्या? अभी तक हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब योगी और मोदी जी हमारे आए तभी अयोध्या का निर्माण हुआ है। अब इससे पहले और भी सरकार थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, कभी किसी ने मंदिर का कोई निर्माण कराया?
ये तो अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम खोल मंदिर का निर्माण करवा देते। कराए तो थे, हिंदुओं को जिंदा डलवा दिए सब्जों में, कोई गोलीबारी नहीं हुई, मंदिर का निर्माण हुआ, हर लोग गल्ला पा रहे हैं, हर लोगों के किसान में सम्मान निधि आ रही बराबर, कोई किसी के हाथ से नहीं, डायरेक्ट खाते में पैसा हमारे मोदी जी भेज रहे हैं। और क्या चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हमें और हमारी जनता को। हमारे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है सब लोगों से हमारी यही राय है कि हमारी कमल के फूल पर बटन दबाओ और हमारे योगी बाबा को फिर से लेके आओ सीएम के रूप में। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में एक और बाबा जुड़ रहे हैं, जी परिचय दीजिए अपना। हाँ हम बोल दे यार। कि आप ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हर चीज से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो अखिलेश 108 112 चलवाई है और योगी बाबा जो साढ़ चलवा दे रही से हम नहीं संतुष्ट हैं। ये सर ये जो साढ़ जो है ये साढ़ योगी बाबा के हैं या किसानों के? नहीं, किसानों के हैं, लेकिन जो आदमियों ने गौ हत्या न बंद करी थी तो सरकार डाले देती तो कोनो बात नहीं रही। केवल किसान परेशान इससे साढ़ से और कोई चीज से नहीं। नहीं तो आपके हिसाब से क्या गौ हत्या होनी चाहिए? नहीं, अब यार हम हिंदू हैं, गौ हत्या कैसे कहते होनी चाहिए? फिर आपने ये बात क्यों कह दिया? तो यार हमारा खेत सब नष्ट हो जाता है, पैदा नहीं हो रहा खेत आपका है, जानवर किसका है? सरकार का। जानवर तो भी किसान का है, जानवर भी किसान का है ना। जब किसान ही छोड़ता है, किसान ही परेशान है, किसान ही दोष पर दोष दे रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर में है कौन? सरकार है, प्रशासन है या आप खुद है? हमारे लोग माइक लगाओ तो वो डर जाते हैं, वो बोलते नहीं है, वो उनके अंदर जो कुछ है वो है, लेकिन वो बोलने से असमर्थ रहते हैं। वो क्यों डर जाते हैं? क्यों डर जाते हैं? माइक से डर जाते हैं, वो माइक से डर जाते हैं, बोलते नहीं, उनका मन दबा हुआ रहता है हमारे समाज। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आपने जो बीजेपी RSS के लोग हैं वो थोड़ा बोलने में तेज रहते हैं, पढ़े लिखे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब आप ये बताइए, बीजेपी और RSS के लोग तेज बोलते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं, बाकी जो लोग अन्य पार्टियों को वोट करते हैं वो क्या पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके सामने जो मीडिया वाले जाएं तभी तो। मीडिया वालों को गांव में जाना चाहिए, उनको उनसे जनता के बीच में बात करनी चाहिए। यानी कि मीडिया वाले अब आपसे राय लेकर के फिर गांव में जाएंगे? हमारे से क्यों राय लेंगे? आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो बोलते हैं कि मीडिया वालों गांव में जाना चाहिए, जनता से राय लेना चाहिए। अभी हम कहाँ पे हैं? छोटे समाज इस समय हम कहाँ पे हैं? इस समय हम कहाँ पे हैं? आपको जाना इस समय मैं कहाँ पे खड़ा हूँ बताइए? आप हरिलालपुरा चौराहे पे खड़े चौराहा है ना? चौराहा आपका मकान है? नहीं, हमारा मेरा मकान है। नहीं है। आपका मकान है? आपका मकान है? ये किसी का मकान नहीं, ये चौराहा है। चौराहे पे हर एक आदमी आता है, आता ही नहीं आता है? चौराहे पे कितने आदमी आते हैं भैया? कि वही चौराहा वाला रहता है? चौराहे पर हर कोई आता है, हमें क्या पता है कि ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आता है? भाई हमारे लोग सभी लोग बराबर है ना। अब आप ये समझिए, जब चौराहे की बात है तो हम चौराहे पे खड़े हैं, चौराहे पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें क्या पता है कौन सी पार्टी से है और कौन जो है किस गाँव का रहने वाला है, क्या करने वाला है। अभी ये भाई साहब बता रहे हैं 2-2 साल तक सड़क बंद थी, 2-2 साल तक सड़कें बंद रहती, क्या ऐसा संभव है आपको लगता है? आइए देखते हैं बाराबंकी से वही है हरिओम वर्मा की ये 2 साल तक सड़क बंद रहेगी? नहीं, 2 साल तक तो शायद नहीं बंद थी, लेकिन काम तो जल्दी नहीं आप होता। बताइए क्या सही है? 2-2 साल तक किसी सड़क बंद रहती, कोई सड़क बंद रहती है क्या? अभी कोई शायद बंद ही नहीं रहती, कभी नहीं बंद रहती, कभी नहीं बंद रहती। पहुंच वालों के लिए तुरंत साइड खुल जाती है और जिसका पहुंच नहीं है उसकी तो हरदम बंद है। यानी कि जब ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर पर भी पहुंच लगाना पड़ता है क्या? नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल लगाई हो, तो रुपा दे आप। में हम भी गए थे राशन कार्ड के लिए, तो राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। हाँ, इतनी उम्र आ गई लेकिन नहीं बना। आप कहाँ गए थे? बरेला सेंटर गए, बटरिया में आके देखा और जहाँ जमा होता है वहाँ भी गए। क्या बताएगा? क्या बताएगा? अरे कहाँ तक क्या बताया कि कहाँ होता गया। अभी बैंक में हम होके आए अभी परसों नरसों, वहाँ भी बोले हम अंगूठा ले हुए फिर भी बांधे, फिर भी बोलते हैं मास्क लेके आओ। ये बताइए, अगर उन्होंने आपसे ये कह दिया है तो वो गौशाला में सरकार व्यवस्था करे कि इनको हटा कर बंद कराए। यहाँ से सरकार तो ले रही है, गौशाला में ले रही है, आप लेकर के जाइए। जी, ये बीजेपी सरकार जो है ये जाति धर्म और इसके
विपक्ष में लड़ा रही, जाति धर्म के नाम पर लड़ा रही है। विकास खाली कागजों पर हो रहा है, बाकी गड्ढा मुक्त बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या चीज? ये जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, खाली कागज पे चलता रहता है, काम कुछ नहीं होता है। जैसे ये जानवर तो हमारे ही हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन हम लोग आप झगड़ा करते हैं तो हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो किस लिए ले जाती है? हमको आपको सुरक्षित करने के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए ले जाती है। तो इसी तरह जानवर तो हैं किसानों के, लेकिन किसानों के ऊपर जो है थोड़ा सख्ती करके कि अपने जानवर सुरक्षित बांधें या इसको पालें, कि तो इसको आप ना पालें, इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। ये जो किसान सम्मान निधि आ रही है, ये योगी सरकार की देन नहीं है। ये जो गल्ला मिल रहा है, 5 किलो चना मिल रहा है, ये योगी सरकार की देन नहीं, मोदी सरकार की देन। की सरकार की देन। अगर भाजपा सरकार नेतृत्व जो है, भारत सरकार में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं होती तो उत्तर प्रदेश सरकार से संभव नहीं था। अगर डबल इंजन की सरकार है तभी हमको संभव है, उज्ज्वला योजना संभव है, फ्री राशन संभव है। ये कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच देख करके राशन नहीं दिया जा रहा है। जानवर की यही व्यवस्था, जानवर भी जात पात देख करके नहीं छोड़े जाते हैं। व्यक्ति विशेष स्वयं दूध खा करके जानवर सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं। अगर उनका संरक्षण स्वयं अगर व्यक्ति करेगा तो आवारा पशुओं की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आवारा पशुओं का कोई लेन देन सरकार से नहीं है, केवल आरोप। और सरकार का बजट इतना होता है कि या तो वो आपको फ्री मुफ्त राशन दे सकती है, या तो आपके पशुओं को संरक्षण दे सकती है। हमारे द्वारा छोड़े गए पशु ये सरकार की व्यवस्था नहीं है, ये हमारी कमियां है। इस कमी को हम सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। परेशान हो नहीं, देखिए, अरे हम एक सवाल, हमारे एक और आपसे एक सवाल और है। ये जो आपने कहा कि जानवर जो है किसान के हैं, जानवर किसान ही छोड़ता है, किसान का ही नुकसान होता है, सरकार इस मामले में बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल गलत है। अब आपका कहना है ना, और आप ये भी कह रहे हो एक तरफ ये सरकार जाति देख करके कार्य करती है। आपने कहा इससे पहले ना, नहीं, ये आपने कहा ना इससे पहले जाति धर्म के नाम पे लड़ाती है और काम कुछ नहीं होता। ठीक है, गन्ने हमको नहीं मिल रहा, 2 साल से साइड बंद है, हमको